शिव के गुणों का आदर्श बनाकर दया, करुणा और सहानुभूति का विकास करो। आत्मिक उदारता। और शिव के गुणों का आदर्श बनाकर दया, करुणा और सहानुभूति का विकास करने से हमें आत्मिक उदारता, प्रेम और सहजता का अनुभव होगा। शिव के गुणों का आदर्श बनाकर दया, करुणा और सहानुभूति का विकास करो। आत्मिक उदारता और प्रेम को प्राप्त करो। शिव के गुणों का आदर्श बनाकर दया, करुणा और सहानुभूति का विकास करने से हमें आत्मिक उदारता, प्रेम और सहजता का अनुभव होगा। शिव की कृपा को आशीर्वाद के रूप में प्राप्त करो और आत्मा की प्रगटता और पुनर्जीवन को प्राप्त करो। शिव की कृपा को आशीर्वाद के रूप में प्राप्त करने से हमें आत्मा की प्रगटता, पुनर्जीवन और आत्मिक समृद्धि का अनुभव होगा। शिव के आदेशों का पालन करके न्याय, सत्य और धर्म का पालन करो। आत्मिक संयम और समर्थता को प्राप्त करो। शिव के आदेशों का पालन करके न्याय, सत्य और धर्म का पालन करने से हमें आत्मिक संयम, स्वाधीनता और समर्थता का अनुभव होगा। शिव की पूजा करते समय शुद्ध मन से भक्ति और समर्पण के भाव से सेवा करो। आत्मिक संगठन और स्थिरता को प्राप्त करो। शिव की पूजा करते समय शुद्ध मन से भक्ति और समर्पण के भाव से सेवा करने से हमें आत्मिक संगठन, समरसता और स्थिरता का अनुभव होगा। शिव की संगति में रहो और सद्गुरु की मार्गदर्शन से आत्मिक संयम और प्रगटता को प्राप्त करो। शिव की संगति में रहकर और सद्गुरु की मार्गदर्शन से हमें आत्मिक संयम, स्थिरता और प्रगटता का अनुभव होगा। शिव के विचारों पर ध्यान केंद्रित करो और आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए संगीत, पुस्तकों और सत्संग का सहारा लो। आत्मिक समृद्धि को प्राप्त करो। शिव के विचारों पर ध्यान केंद्रित करके और आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए संगीत, पुस्तकों और सत्संग का सहारा लेने से हमें आत्मिक समृद्धि, ज्ञान वृद्धि और समस्तता का अनुभव होगा। शिव के नाम का जप करते समय अपने मन को शुद्ध करो और अंतर्मुखी भाव से आराधना करो। आत्मिक समाधान और अंतर्दृष्टि को प्राप्त करो। शिव के नाम का जप करते समय अपने मन को शुद्ध करके और अंतर्मुखी भाव से आराधना करने से हमें आत्मिक समाधान, चित्त शुद्धि और अंतर्दृष्टि का अनुभव होगा। शिव के साथ स्नेह और आत्मिक संबंध विकसित करो। आत्मिक शक्ति और प्रगटता को प्राप्त करो। शिव के साथ स्नेह और आत्मिक संबंध विकसित करके हमें आत्मिक शक्ति, सुरेखा और प्रगटता का अनुभव होगा। शिव के सामर्थ्य में विश्वास रखो और उनके प्रेम से युक्त होकर सेवा करो। आत्मिक सुख को प्राप्त करो। शिव के सामर्थ्य में विश्वास रखने और उनके प्रेम से युक्त होकर सेवा करने से हमें आत्मिक सुख, प्रीति और परमानंद का अनुभव होगा। शिव की आराधना करते समय मन को स्थिर रखो और अपने आत्मिक संयम को स्थापित करो। आत्मा की उन्नति को प्राप्त करो। शिव की आराधना करते समय मन को स्थिर रखने और अपने आत्मिक संयम को स्थापित करने से हमें आत्मा की उन्नति, आत्मज्ञान और आनंद का अनुभव होगा। शिव के नाम का जाप करो और शुद्ध चित्त के साथ सेवा करो। आत्मिक निर्वाण को प्राप्त करो। शिव के नाम का जाप करके और शुद्ध चित्त के साथ सेवा करने से हमें आत्मिक निर्वाण, शांति और संतोष का अनुभव होगा। शिव के आदेशों का पालन करो और उनके मार्ग पर चलो। आत्मिक समृद्धि और आत्मा के पुनर्जीवन को प्राप्त करो। शिव के आदेशों का पालन करके और उनके मार्ग पर चलकर हमें आत्मिक समृद्धि, स्वाधीनता और आत्मा के पुनर्जीवन का अनुभव होगा। शिव के ध्यान में रहकर आत्मिक स्वरूप को पहचानो और सत्य की ओर प्रकट होने की प्रार्थना करो। शिव के ध्यान में रहकर आत्मिक स्वरूप को पहचानने से हमें सत्य का अनुभव होगा और हम सत्य की ओर प्रकट होने की प्रार्थना करेंगे। शिव के ध्यान में रहकर आत्मिक संपूर्णता की प्राप्ति के लिए स्वयं को निर्मल और पवित्र बनाओ। शिव के ध्यान में रहकर आत्मिक संपूर्णता की प्राप्ति के लिए हमें अपने आप को निर्मल, पवित्र और उच्च बनाने की प्रयास करना चाहिए। शिव के साथ समर्पण और विश्वास के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। आत्मिक उद्धार को प्राप्त करो। शिव के साथ समर्पण और विश्वास के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से हमें आत्मिक उद्धार, मुक्ति और स्वतंत्रता का अनुभव होगा। शिव के गुणों का आदर्श बनो और धार्मिक जीवन जीने में समर्थ बनो। आत्मिक प्रगति को प्राप्त करो। शिव के गुणों का आदर्श बनकर और धार्मिक जीवन जीने में समर्थ बनकर हमें आत्मिक प्रगति, नैतिकता और सच्चाई का अनुभव होगा। शिव के नाम का जाप करते समय मन को स्थिर रखो और आंतरिक ध्यान में रहो। आत्मिक प्रागल्भ्य को प्राप्त करो। शिव के नाम का जाप करते समय मन को स्थिर रखकर और आंतरिक ध्यान में रहकर
हमें आत्मिक प्रागल्भ्य, ज्ञान और आनंद का अनुभव होगा।